नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम लिंग को लेकर प्रस्तुत हैं। व्याकरण संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यूँ कहें कि मेल और फीमेल जेंडर, लिंग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंडर, राइट। तो हमें क्या है? पुरुष और महिला किसी का भी अगर बोध होता है उस संज्ञा के उस रूप से, तो हम उसे लिंग कहते हैं। अब हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। हम सभी जानते हैं पुल्लिंग हम उसे कहते हैं जहाँ पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे आदमी, बेटा, कुत्ता आदि। उसी तरह स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले सब स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, औरत, माँ, सभी जानते हैं। अब हम कुछ नियम होते हैं कि हम पुल्लिंग, अगर स्त्री और पुरुष जाति का हमें ज्ञान नहीं हो पा रहा है किसी शब्द में, तो हम उसे कैसे जानें? तो कुछ नियमों के तहत हम उसको जान सकते हैं। जैसे पुल्लिंग अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान का कुछ सूत्र दिया गया है कि कैसे हम पहचानें। अप्राणीवाचक माने जिसमें प्राण नहीं, यानी जो जीवित नहीं, यानी सजीव नहीं, उसके लिए प्राय क्या देखा गया है, जो भी बड़ी भारी मोटी वस्तुओं के लिए हम पुल्लिंग के शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे थैला है, डिब्बा है, थाल है, तो ये सब क्या हो गए? मोटे है, भारी भी है, बड़ा भी है, तो ये सारे शब्द क्या है? पुल्लिंग हो जाएंगे। अब दूसरा सूत्र ये कहता है कि पर्वत, देश, समुद्र, पेड़, अनाज, वार, मास, ग्रह, नक्षत्र, समय, धातु, द्रव, रत्न, जितने भी शब्द आएंगे इनसे संबंधित वो नाम पुल्लिंग होंगे, है ना। अपवाद कुछ हैं, वो बाद में पढ़ते हैं हम। तीसरा है नियम क्या है? अक, अन, आर, एरा, त्व, ना, आपा, आव, पन आदि प्रत्यय लगे। प्रत्यय यानी शब्द के अंत में जो लगते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं, है ना। जैसे तैरना, तैराक, पवन, वन लगा, आर लगा, सुनार, एरा लगा, लुटेरा, है ना। इसमें क्या है? त्व लगा, मनुष्यत्व, है ना। मोटापा यानी भाववाचक, लगभग भाववाचक, रोना, लड़कपन जो संज्ञा है, हम यूँ कह सकते हैं लड़कपन, मोटापा, मनुष्यत्व, ये भाववाचक संज्ञा। इसमें अक लगा है या पन लगा है, त्व लगा है, तो ये सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। प्राय चौथा नियम है, प्राय प्राणीवाचक कुछ शब्द हैं। यहाँ तक 3 तक तो क्या था? अप्राणीवाचक थे ना। अब क्या है? अब प्राणीवाचक हम देखेंगे कि प्राणीवाचक में भी कुछ शब्दों में स्त्री जाति को बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जितने भी, अब हम ये स्त्रीलिंग के देखते हैं कि स्त्रीलिंग में सब बहन, पत्नी, बेटी, ये जो है शब्द हैं ये स्त्रीलिंग है, ये हम सभी जानते हैं साधारण। लेकिन स्त्रीलिंग के और क्या सूत्र हैं? पहला है कि नदी, झील, भाषा, बोली, लिपि, कुछ नक्षत्र, तिथि, तारीख, शरीर के अंग जैसे आँख, नाक, कमर, छाती, जीभ, पलक, कोहनी, कलाई, खाने की कुछ चीज़ें जैसे रोटी, कचौड़ी, पूरी, दाल, सब्जी, संस्कृत के आकारांत यानी आ से जिसका अंत हो, उकारांत, ईकारांत जिससे अंत हो, वो सारे स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये सूत्र याद कर लीजिएगा, इसी से प्रश्न आते हैं। और आवट, आहट, आई, आस, इमा, नी आदि जो प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं, यानी शब्द के अंत में जो लगाए जाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे बनावट, मुस्कुराहट, पढ़ाई, कपास, मधुरिमा, करनी, तो ये क्या हो गए? इन सूत्रों के आधार पे अगर ये 6 सूत्र पुल्लिंग के और कुछ स्त्रीलिंग के, 3 पुल्लिंग और 3 स्त्रीलिंग के, इन सूत्रों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। हम इन सूत्रों से
बहुत आसानी से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचान सकते हैं। जैसे अ से आ करके छात्र से छात्रा बनता है ना, आचार्य से आचार्य बनता है। इसी तरह से कुछ नियम ये भी हैं, जैसे अ लगा है अकरांत, हाँ, अ लगा है अकरांत तो उससे आकरांत शब्द बनते हैं, है ना। उसी तरह अ, आ और ई करके ये शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि हम देखिए, नर से क्या है, नारी बन गया, नाना से नानी बन गया, इक्रांत शब्द हो गया। आ को इया भी करते हैं, जैसे कुत्ता है तो कुतिया है, बेटा है बेटी है। तो ये इसमें ऐसे भी परिवर्तन होते हैं। शब्दों के अंत में अगर अ और ई के स्थान पर इन जोड़ जाते हैं, ई अ ई, तो भी ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, जैसे सुनार से सुनारिन हो गया, नाई से नाइन हो गया। पांचवा क्या कह रहा है कि शब्दों के अंत में अ, आज, बड़ी, ऊ, ए के स्थान पे आइन आ जाता है। जैसे ठाकुर से ठकुराइन, हलवाई से हलवाइन, है, तो भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। अब हम एक और नियम देखते हैं कि अक, अक का को और इका बना का आकर, जैसे बालक का बालिका हो जाता है, सेवक का सेविका हो जाता है। अक से इका में परिवर्तित रूप क्या है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बन जाता है। ठीक उसी तरह शब्द के अंत में आनी जोड़कर, अगर हम शब्द के अंत में आनी लगा देते हैं, जैसे सेठ से सेठानी हो गया, आनी हो गया, नौकर से नौकरानी से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। अकरांत शब्दों के अंत में भी नी जोड़ा जाता है, जैसे शेर से शेरनी बन गया, मोर से मोरनी बन गया। तो ये कुछ नियम हैं जो आपको याद करने होंगे, तब आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।